Hello students, I am before you with the very new topic and very important topic time, speed and distance TSD। सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीनों के अंदर कनेक्शन कैसा होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेन फार्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, याद रखिएगा इसे। स्पीड की यदि अपन बात करते हैं तो इसके दो पॉपुलर यूनिट होते हैं। सबसे पहला यूनिट किलोमीटर पर आवर और दूसरा यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। किलोमीटर से मीटर में जाना है, यानी मीटर यानी छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटा नंबर ऊपर आएगा, ऐसा याद रख लेना। और मीटर से किलोमीटर में जाना है, बड़े में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपको बोलता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, तो 36 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 18 टू ज़ा 36, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मेट भी आपके साथ में शेयर करूंगा, STD। S मतलब स्पीड, T यानी टाइम, D यानी डिस्टेंस। इन केस में आपसे बात करता हूँ, डिस्टेंस 500 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है और स्पीड है हमारी 125 किलोमीटर पर आवर, तो हमें टाइम कितना लगेगा 500 डिवाइडेड बाय 125 यानी कि 4 आवर्स लगेंगे। ठीक है, अब यदि मैं आपको बोलता हूँ कि वही 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यदि मैं स्पीड इसकी कर देता हूँ सपोज करिए 50 किलोमीटर पर आवर, तो अब बताइए आप टाइम कितना लगेगा 500/50 यानी कि 10 आवर्स लगेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरी एक्चुअल स्पीड थी, लेकिन यदि मैं रेशो स्केल पे बात करूँ, इन दोनों नंबर को अपन सिंप्लीफाई करें तो 25 से 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 5 जा और 25 2 जा, तो 5:2 का रेशो आ गया। इसी तरह से टाइम वाले वैल्यूज जो है मेरे, ये 4 और 10, इसको मैं फिर सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरा आएगा 2:5, और डिस्टेंस दोनों सेम है तो मेरा रेशो आएगा 1:1। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा कि यदि स्पीड का रेशो 5:2 है तो टाइम का रेशो क्या आया 2:5, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे आएंगे। ऑलवेज याद रखिएगा, ऐसा कब होगा जब डिस्टेंस दोनों का सेम हो, यानी डिस्टेंस का रेशो 1:1 हो। आई रिपीट दिस सेंटेंस, डिस्टेंस का रेशो 1:1 है तो जो रेशो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशो टाइम का होगा। इन चीज़ों का हम कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन करते टाइम, वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा। जैसे 5 और 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो 125 और 50 इन दोनों का डिफरेंस कितना है 75। अब 3 का कितना टाइम्स होता है 75, तो आंसर मिलेगा 25 टाइम्स। तो ये चीज़ भी देखो आप 25 टाइम्स है, और ये चीज़ भी आप देखो 25 टाइम्स है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम लोग क्वेश्चन करते टाइम यूज़ करेंगे और ये हमें काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर टाइम 2 और 5, जैसे यहाँ मैंने डिफरेंस लिया, कोई ज़रूरी नहीं प्लस भी कर सकते हैं। 2 और 5 का टोटल कितना है 7, और 4 और 10 का टोटल कितना है 14, तो जो 7 है वो 14 है यानी कि डबल, तो ये 5 का डबल 10 है, 2 का डबल 4 है। इस तरह से अपन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सपोज करिए स्पीड का रेशो है 3:5 और डिस्टेंस का रेशो है 1:1, तो बताओ टाइम का रेशो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो रेशो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशो टाइम का आएगा। तो ये 3 5 है तो ये 5 3 हो जाएगा।
तो 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, दोनों सेम आ गए, तो रेशो क्या है डिस्टेंस का 1:1। लेकिन ये चीज़ 3 के लिए अप्लीकेबल मत करना। जैसे स्पीड 3 है 2 3 4, और आप बोल दो टाइम का रेशो उल्टा 4 3 2, तो ये क्यों गलत हो जाएगा मैं आपको समझाता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, इन दोनों का 9 आएगा, इन दोनों का 8 आएगा, तो ये सेम कहाँ आया तीनों का, जबकि यहाँ तो मुझे सेम चाहिए रहता है। यहाँ देखो आप 3 5 जा 15 और ये 5 3 जा 15, 15:15 यानी 1:1। तो जब 3 हो तो कैसे उसको ट्रीट करना वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। 3 स्पीड है जिसका रेशो है 2 3 4, तो टाइम का रेशो होना चाहिए, उसका तरीका समझ लो। इस 2 को हाइड कर लो, छुपा दो, बचे ये 2 नंबर, तो 4 3 जा 12। अब की बार इस 3 को हाइड कर दो, छुपा दो, 2 4 जा 8। अब की बार इस 4 को हाइड कर दो, 2 3 जा 6, तो ये मेरा टाइम का रेशो आ गया 12 8 6। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप चाहें तो, आधा कर लो 6, आधा कर लो 4, आधा कर लो 3, 6 4 3, यानी कि इसके बजाय हम इसको ले लेंगे। अब आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर लें। 2 6 जा कितना 12, 3 4 जा कितना 12, 4 3 जा कितना 12, रेशो आ गया ना सेम 1:1:1। तो याद रखिएगा गाइस, जब स्पीड का रेशो दिया हो और टाइम का रेशो निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे। अब इन चीज़ों का मैं यूज़ करना सिखाता हूँ कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। इफ अ पर्सन travels at 20% more speed then he reach 10 minutes early, then what is usual time? अब क्वेश्चन में क्या दिया है, बंदा 20% स्पीड ज़्यादा बढ़ा करके जाएगा, 20% मोर स्पीड, तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो उसका यूजुअल टाइम कितना, ये मेरा क्वेश्चन है। 20% स्पीड बढ़ाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। फॉर्मेट जो मैंने सिखाया था मैं उसको यूज़ करूँगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड 20% बढ़ाने का मतलब जो स्पीड 100 है वो उसने कर दी 120। तो रेशो स्केल की बात करें तो 10:12, और सिंप्लीफाई करें आधा आधा कर दें 5:6, तो स्पीड का रेशो हो गया 5:6। और टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा 6:5, क्योंकि डिस्टेंस का रेशो है मेरा 1:1। तो ये 5 6 है, ये 6 5 है, तो मेरा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 1:1 हो जाएगा। और ये जो टाइम है इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, और क्वेश्चन में दे रखा है कि डिफरेंस 10 मिनट का है, तो जो 1 है वो 10 मिनट्स है। कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा 50, ये 10 टाइम्स हो जाएगा 60। तो ये मेरा नॉर्मल टाइम आ गया 60 मिनट। यूजुअल टाइम पूछा था तो इसका आंसर आ गया मेरा 60 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस टाइप का लेते हैं ताकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इस चीज की। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 25% लेस स्पीड देन he becomes 25 minutes late, then find the usual time स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अब स्पीड बंदा 25% कम करता है, तो यानी जो स्पीड 100 है वो 75 कर देगा,
यानी कि स्पीड का रेशो हो गया मेरा 4:3, और स्पीड का रेशो मेरा 4:3 है, तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा 3:4, क्योंकि दोनों ही केस में मुझे डिस्टेंस तो बराबर ही ट्रेवल करना है। तो जो डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा मेरा वो 1:1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा स्पीड का रेशो 4:3, टाइम का रेशो 3:4, और यहाँ पर 25 मिनट लेट, मतलब ये टाइम मुझे नहीं पता, ये टाइम मुझे नहीं पता, पर इतना पता इन दोनों का डिफरेंस है 25 मिनट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और जो 1 है वो 25 है, यानी कितना टाइम से 25 टाइम्स है। तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स करेंगे 75, और ये हो जाएगा मेरा 100। मतलब मुझे यूजुअल टाइम लगता है 75 मिनट, और ऐसे आज लगेगा मेरे को 100 मिनट। तो यूजुअल टाइम की बात करिए तो मेरा आंसर हो गया 75। तो इस तरह से हम इन चीज़ों के जवाब दे सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिए, इफ स्पीड इज 20% मोर देन द पर्सन reach 20 minutes early, then how much he will be late if speed becomes 20% less। स्पीड यदि 20% कम कर देंगे तो वो बंदा कितना लेट होगा, जबकि स्पीड को 20% ज़्यादा करी तो वो बंदा 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने का तरीका मैं आपको बताता हूं, कैसे आंसर देना है ऐसे क्वेश्चन का। एक तो है हमारा नॉर्मल स्पीड, एक है हमारी स्लो स्पीड, और एक है हमारी फास्ट स्पीड। स्लो स्पीड, नॉर्मल स्पीड, फास्ट स्पीड। अब नॉर्मल स्पीड है मेरी 100, और स्पीड को 20% बढ़ा देता हूं तो मेरी फास्ट स्पीड हो जाएगी 20% मोर, मतलब ये 120, और स्लो स्पीड मेरी यानी 20% लेस कर देते हैं स्पीड, तो ये स्लो स्पीड हो गई मेरी 80। तो यदि मैं स्पीड के रेशो की बात करूं तो मेरे को रेशो मिलेगा 0 0, सब मैं कैंसिल कर दूं, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 5 6, ये मेरा स्पीड का रेशो आ गया गाइस। तो टाइम का रेशो क्या होगा, अभी भी सिखाया था मैंने, इस 4 को छुपा देंगे तो 5 6 जा 30, 5 को छुपा देंगे तो 6 4 जा 24, 6 को छुपा देंगे तो 4 5 जा 20। तो ये मेरा टाइम का रेशो आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि 20% स्पीड बढ़ा देंगे तो वो बंदा 20 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो नॉर्मल स्पीड ये वाला था अपना, नॉर्मल स्पीड वाला टाइम ये है, और फास्ट स्पीड में टाइम ये लगेगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 4, और जो 4 है वो क्वेश्चन में बोला है 20 मिनट, यानी कितना टाइम से, 5 टाइम से। तो ये इसका भी 5 टाइम्स कर लो, इसका भी 5 टाइम्स कर लो, और इसका भी 5 टाइम्स कर लो। यानी नॉर्मल स्पीड जब रहती है तो 120 मिनट लगेंगे, और जब स्लो स्पीड रहती है तो 150 मिनट लगेंगे। तो कितना लेट हो जाएगा, 30 मिनट इज माई आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अपन मैनेज कर सकते हैं। कई बार आपको लगेगा सर आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई भी करोगे तब भी वही आंसर आ जाएंगे। 30 24 20, आप इनको आधा आधा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कैंसिल होना नहीं है, तब भी आंसर वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। A hair takes 5 steps in the same time
A dog takes 3 steps, but 4 steps of hair covers as much distance as 6 steps of dog. Find the ratio of their speed. ठीक है, क्वेश्चन समझने का ट्राई करना। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक हेयर 5 स्टेप चलता है उतने ही टाइम में जितने टाइम में एक डॉग 3 स्टेप चलता है, लेकिन 4 स्टेप हेयर के उतना डिस्टेंस कवर करते हैं जितना 6 स्टेप डॉग के कवर करते हैं। तो उनकी स्पीड का रेशो क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हेयर का जो एक स्टेप है, सपोज करो वो है x मीटर का, और डॉग का जो एक स्टेप है मैं मान लेता हूँ y मीटर का। तो इसका मतलब हेयर 5 कदम चलेगा यानी 5x चलेगा। उतने ही टाइम में डॉग कितना चलेगा, डॉग 3 कदम चलता है तो 3y चलेगा। इज दैट क्लियर? तो कहना ही से कि ये इनकी स्पीड का रेशो हो गया। फिर आप बोलोगे सर ये तो डिस्टेंस का रेशो, ये इतना चलेगा ये इतना चलेगा, आपने तो बोला डिस्टेंस, लेकिन इन्होंने क्या बोला, सेम टाइम। तो इसका टाइम भी t मान लो, इसका टाइम भी t मान लो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड ही तो होता है। लेकिन क्या फ़ायदा डिवाइड करने से, वो तो यूँ भी कैंसिल हो जाना है। तो कुल मिलाकर के मुझे स्पीड का रेशो मिला 5x/3y। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। पर क्वेश्चन में ये भी दिया कि डॉग 4 स्टेप ऑफ हेयर यानी कि 4 स्टेप हेयर के किसके बराबर है, उतना ही डिस्टेंस कवर करते हैं जितना 6 स्टेप डॉग के। तो 4x = 6y। इज दैट क्लियर? तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2x = 3y। इसको आधा आधा कर लिया मैंने। तो ये मेरा जो रेशो आया था, इसमें 3y की जगह डायरेक्ट मैं 2x लिख सकता हूँ। x से x मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा रेशो कितना आ गया, 5:2। यानी हेयर और डॉग का जो रेशो है वो 5:2 मेरा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। इसमें भी 2 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रिलेटिव स्पीड होता है सेम डायरेक्शन, और एक होता है रिलेटिव स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यदि हम सेम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये ऐसा केस होता है जिसमें एक बंदा यहां से इधर चल रहा है और एक बंदा यहां से इधर चल रहा है। जैसे थीफ आगे आगे चल रहा है और पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन का केस होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस केस में ये फार्मूला लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का डिफरेंस। इतना टाइम कैच करने में लगेगा। और अपोजिट डायरेक्शन के केस ऐसे होते हैं कि एक बंदा इधर जा रहा है और एक बंदा उधर से इधर आ रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा t = d/x + y। d मतलब ये डिस्टेंस, यहाँ पर भी d मतलब डिस्टेंस। यहाँ स्पीड का डिफरेंस लेंगे और यहाँ स्पीड का प्लस करेंगे, दोनों को एक दूसरे से मिलने में t टाइम यदि लगता है तो t = d/x + y। ठीक है, इसके 2 छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सपोज करिए ये 50 किलोमीटर है डिस्टेंस, और एक थीफ यहाँ पर है, वो 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से भाग रहा है, किधर, उस तरफ, और पुलिसमैन उसका पीछा कर रहा है, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। डेफिनेटली पीछा करने वाले की स्पीड ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो कितना टाइम में कैच कर लेगा, d की जगह डिस्टेंस तो हो गया इतना, और स्पीड का डिफरेंस यानी 30 - 20, तो 50 / 10, तो यानी कि 5 आवर्स मेरे को टाइम लगेगा। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन, 50 किलोमीटर है ये डिस्टेंस, यहाँ पर है लैला और यहाँ पर है मजनू।
लैला 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस तरफ जा रही है। इज दैट क्लियर? और मजनू इस तरफ आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस से 50 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 6 + 4। अब की बार ये फार्मूला, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड के लिए टोटल करेंगे तो 6 और 4 10, तो 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया 5 आवर्स इज द टाइम। ठीक है, मजनू के पैर में थोड़ी लग रही है तो स्लो चल रहा। आप ऐसा मत सोचना है कि मजनू को जल्दी नहीं है मिलने की। लैला की स्पीड ज़्यादा है, मजनू की कम है। प्रॉब्लम मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ये t इक्वल टू 5 आवर्स लग जाएंगे इनके मिलने में। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए। जैसे एक पोल है ये, और ये एक ट्रेन आ रही है इधर से, और ट्रेन को पोल को क्रॉस करके निकल जाएगी, कितना टाइम लगाएगी? तो टाइम इक्वल टू ट्रेन का लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा फार्मूला लगाना है। जैसे ये पोल है और एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर और स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम इस पोल को क्रॉस करने में लगाएगी? तो फार्मूला लगाएंगे t इक्वल टू L/x। तो ट्रेन का लेंथ है 500 डिवाइडेड बाय स्पीड है 36, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है जबकि ये मीटर है, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे 5/18। 18 2 जा तो 5 2 जा 10, तो 500/10, तो ये आ जाएगा मेरा 50 सेकंड। ठीक है ना? तो इस तरह से मैंने ये इसको सॉल्व किया है। अगला सिचुएशन देखो, ये तो एक ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म ले लो या ब्रिज ले लो या टनल ले लो, एक ही बात है। ट्रेन का लेंथ है L, प्लेटफॉर्म का लेंथ है M, ट्रेन की स्पीड है x। तो कितना टाइम इसको क्रॉस करने में लगेगा? L + M डिवाइडेड बाय x, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ट्रेन का लेंथ है 500 मीटर और ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो हमारा है, सपोज करिए 300 मीटर प्लेटफॉर्म का लेंथ है। तो कितनी देर में क्रॉस करके ट्रेन निकल जाएगी? तो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड, जो कि 15 मीटर पर सेकंड है। तो आंसर आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 15। आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगली सिचुएशन आप समझ लो कि एक ट्रेन है जिसका लेंथ है L, स्पीड है x, और एक ट्रेन आगे आगे जा रही है, लेंथ है M, स्पीड है y। तो कितनी देर में ये इसको क्रॉस करके निकल जाएगी? तो फार्मूला हो जाएगा L + M, सेम डायरेक्शन में जा रही दोनों, डिवाइडेड बाय x - y, सेम डायरेक्शन में माइनस होगा। इसका भी एग्जांपल बता देता हूँ। ये ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर, ये जो आगे जा रही है इसकी लेंथ है 400 मीटर, और इस ट्रेन की स्पीड है सपोज करिए 15 मीटर पर सेकंड, और ये ट्रेन की स्पीड है सपोज करिए 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसको कितनी देर में क्रॉस करके निकल जाएगी? लेंथ पहली ट्रेन की कितनी है? 500, दूसरी ट्रेन की कितनी है लेंथ? 400, इसकी स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड, माइनस इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये 10 आ गया आंसर। तो ये 900 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय 15 में से 10 गई तो 5, तो ये आ जाएगा 180 सेकंड, यानी कि 3 मिनट। 5 से कटेगा ना, 18 5 जा 90, तो 180 तो आएगा। 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट में ये ट्रेन इसको ओवरटेक करके निकल जाएगी। तो ये मेरा केस था ओवरटेक वाला। बहुत छोटे छोटे केसेस है, बहुत आराम से समझ लो। अब जैसे ये ट्रेन जा रही है और ये ट्रेन सामने से आ रही है, इसका लेंथ है L, स्पीड है x, इसका लेंथ है M, स्पीड है y। तो अब की बार फार्मूला लगेगा L + M डिवाइडेड बाय x + y। फिर इसका एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। ये ट्रेन का लेंथ है 500 मीटर, ये ट्रेन का लेंथ है सपोज करो 300 मीटर, ये ट्रेन का सपोज करो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन का स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तब ये फार्मूला यदि मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो L की जगह लेंथ हो जाएगा 500, M की जगह लेंथ हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय
54 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, प्लस आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ट्रेन। तो ये क्रॉसिंग वाला जो केस होता है इस टाइप का, वहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे स्पीड का। ये 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 18 से 18 कैंसिल, 18 3 ज़ा, ये दोनों का टोटल आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 3 5 ज़ा 15 प्लस ये 5, तो ये आ जाएगा मेरा 20। 0 से 0 कैंसिल, 80/2 यानी कि 40 सेकंड इज़ माई आंसर। तो बहुत सिंपल केसेज है, सिंपल फार्मूले, बस इतना ध्यान रखना यहाँ मीटर है तो यहाँ किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। यूनिट्स का पूरा ध्यान रखें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। अगला सिचुएशन है मेरा कि एक ट्रेन एल लेंथ है, स्पीड एक्स है, और एक बंदा जा रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट उस तरफ जा रहा है वाई स्पीड से, तो टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में L/x - y, ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाय दोनों की स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। अब इसका भी एक एग्जांपल देखिए, ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर, ट्रेन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और वो बंदा जो आगे आगे जा रहा है उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा t = 500, ट्रेन की लेंथ है, इसकी स्पीड है 5, इसकी स्पीड है 3, तो t = 500 डिवाइडेड बाय 5 - 3 2, यानी कि 250 सेकंड इस ट्रेन को लगेंगे इस बंदे को क्रॉस करके निकल जाने में। अगली सिचुएशन है, ट्रेन जा रही है, लेंथ है L, स्पीड है x, एक बंदा सामने से आ रहा है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी स्पीड है y, तो अब की बार फार्मूला लगेगा t = L/x - y। अब यहाँ पर सपोज करिए ट्रेन का लेंथ है 700 मीटर, ट्रेन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और इस ट्रेन की स्पीड, इस बंदे की स्पीड है जो इस तरफ से आ रहा है, सपोज करिए 36 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पर अपन सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे 700, इस बंदे की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और इसकी 36 किलोमीटर पर आवर है, प्लस करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का केस है, तो 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 18 2 ज़ा 36, तो 5 2 ज़ा 10, तो 700 डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 कितना आ गया, ये 15 आ गया। तो ये मेरा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये बेसिक चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका क्या पॉसिबल है। सपोज करिए एक बंदा है जिसका नाम है सलमान, और एक बंदी है जिसका नाम है ऐश्वर्या। सलमान के चलने की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और ऐश्वर्या के चलने की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और ये जो लेंथ है ये है 150 किलोमीटर। मतलब ये दोनों बंदे यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं एक साथ। ठीक है, अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। पहले कौन इस पॉइंट पर पहुँचेगा, बी पॉइंट पर? तो डेफिनेटली जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना। तो ऐश्वर्या तेज चल रही है 50 की स्पीड से, तो वो पहले पहुँचेगी। पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ऐश्वर्या यहाँ पहुँच जाएगी तो वो इमीडिएट वापस रिटर्न आएगी, तो रास्ते में सलमान को मिलेगी। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी देर के बाद, इन दोनों के निकलने के कितनी देर के बाद ऐसा होगा कि ऐश्वर्या सलमान से मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? अब इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जब यहाँ आएगी कितना टाइम लगेगा, 150 डिवाइडेड बाय ऐश्वर्या की स्पीड थी 50, यानी कि 3 आवर्स। 3 घंटे में ऐश्वर्या यहाँ आ गई। अब 3 घंटे में सलमान कितना चलेगा, 30 की स्पीड से 90, तो मान लो सलमान यहाँ आ गया, 90 चल चुका। अब गैप बचा कितना इनका, 60, क्योंकि 150 था। अब ऐश तो आ रही है इधर, रिटर्न मार रही है, और ये सलमान जा रहा उधर किस स्पीड से, 30 की स्पीड से उधर, और ऐश्वर्या 50 के स्पीड से इधर। तो अब टाइम कितना और लगेगा, टाइम इक्वल टू यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन का केस है। तो 60 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 50, यानी कि 60/80,
ये कैंसल, तो ये आ जाएगा 3/4। मतलब पौन घंटा 45 मिनट और लगेंगे, और 3 घंटे तो पहले ही लग चुके हैं, तो टोटल आंसर आ जाएगा 3 इंटीजर 3/4। इस इतने टाइम में ये दोनों मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं। इसी क्वेश्चन को करने में एक मेथड और यूज करते हैं लोग। आपको भी यदि वो कंफर्टेबल लगे, यू कैन यूज दैट मेथड। फिर से बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से। ऐश्वर्या सलमान, ऐश्वर्या की स्पीड थी 50, सलमान की स्पीड थी 30। ये डिस्टेंस था मेरा 150 किलोमीटर। यदि मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि इन दोनों की मुलाकात यहां कहीं होती है, और ये डिस्टेंस है मेरा d, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा 150 माइनस d। तो ऐश्वर्या पहले यहां पहुंच गई थी और उसके बाद रिटर्न आई d, और सलमान इतना चला 150 माइनस d। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सलमान जब ये दोनों मिले तो सलमान कितना चला, तो आप बोलोगे 150 माइनस d। और यदि मैं पूछूं ऐश्वर्या कितनी चली, तो पहले यहां से यहां तक 150 आई, फिर रिटर्न आई d, तो 150 प्लस d। तो दोनों मिलाकर के कितना चले, इतना। और दोनों की मिलाकर के स्पीड कितनी थी 30 प्लस 50। तो दोनों का मिलाकर के डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का मिलाकर का स्पीड, तो ये d से d कैंसल, तो ये 150 और 150 हो गया 300 डिवाइडेड बाय 80, ये कैंसल, तो ये आ गया 30/8, 3 इंटीजर 3/4। यही आ रहा है क्या? 30/8 का मतलब आ जाएगा 15/4। यस, यही तो आ रहा आंसर। देखिए कितना अच्छा अप्रोच था। चल ही रहना, चाहे वो आ रहा है जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना डिस्टेंस चले और इतना स्पीड थी दोनों की। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग देन वी कैन अप्लाई दिस टेक्निक आल्सो। नहीं तो वो जो पिछला वाला मेथड है वो भी लगा सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये एक टनल है, 800 मीटर लेंथ है इसका, और यहां से 300 मीटर लेंथ पर अ कैट इज सिटिंग 300 मीटर फ्रॉम द एंट्रेंस, और ये है मेरा एग्जिट टनल का। एक ट्रेन यहां खड़ी है, ट्रेन विसल दे करके आती है यहां पर। जैसे ही ट्रेन ने विसल मारी और ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, ट्रेन यहां जब आ जाएगी तो कैट भी यहां आ जाएगी, मतलब कैट इधर आ जाती इस एंट्रेंस पॉइंट पर। मतलब ट्रेन और कैट की मीटिंग होती है एंट्रेंस पॉइंट पर, ठीक है। सपोज करिए नेक्स्ट डे सेम इंसिडेंट होता है, लेकिन अब की बार कैट इधर के बजाय उधर भागती है। तो जितने टाइम में कैट यहां आती है उतने टाइम में ट्रेन यहां से चल के यहां तक आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो मेरा जो सेकंड इंसिडेंट है वो ये ऐसा है, बिल्कुल सेम सिचुएशन में। ये कैट है यहां पर, ये 300 है, और ये टनल पूरा 800 की है, और ट्रेन विसल मार करके चलना स्टार्ट करके जब यहां आती है, कहां पर, इस जगह, तब कैट भी यहां आ जाती है इस जगह, ठीक है। तो ये मेरा दो सिचुएशन को देख करके ये बताना है। दोनों ही दिन सेम ट्रेन है, सेम कैट है, सेम स्पीड है कैट की, बस पहले दिन इधर भागेगी तो यहाँ मिलेगी और दूसरे दिन इधर भागेगी तो यहाँ मिलेगी। द क्वेश्चन इज दिस कि ट्रेन और कैट की स्पीड का रेशो क्या है। व्हाट इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कैट। समझने का ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। पहले दिन के लिए मैं एक इक्वेशन बनाता हूं। सपोज करो ये डिस्टेंस है d, तो d अपॉन ट्रेन की स्पीड मान लेता हूं मैं t,
इतना टाइम लगेगा ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक आने में। उतने टाइम में कैट ने कितना ट्रेवल करा, 300, तो 300 डिवाइडेड बाय कैट की स्पीड, ये दोनों ही केस में टाइम सेम लग रहा है। ये मेरी पहली इक्वेशन मैंने बनाई। अब दूसरे दिन क्या होता है, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, डी प्लस, ट्रेन तो यहाँ तक आ गई थी दूसरे दिन, तो डी प्लस पूरा 800 ये, तो डी प्लस 800 डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड टी इक्वल टू कैट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा अगले दिन, 500 मीटर, डिवाइडेड बाय कैट की स्पीड। इज दिस ओके? तो ये दो इक्वेशन से मेरे को दोनों का रेशो निकालना है, कैट और ट्रेन की स्पीड का। तो वो मैं कैसे करता हूं, आप समझने का ट्राई करना। इस C को मैं इधर ले लूं, या फिर मैं इस 300 को इधर ले लूं। मेरे को ट्रेन और कैट का रेशो चाहिए, तो चलो पहले मैं इससे ले लेता हूं, आपको समझाने के लिए मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। D प्लस 800 अपॉन 500, मतलब मैंने इसको इधर ले लिया तो उधर आ जाएगा T, तो T अपॉन C आ गया। दिस इज इक्वल टू T अपॉन C। इससे भी T अपॉन C निकालेंगे तो ये 300 इधर आ जाएगा, तो इसी के इक्वल D अपॉन 300, ये भी T अपॉन C के इक्वल होगा। D अपॉन 300 लिख सकते हैं ना ऐसा, D अपॉन 300, सॉरी, D अपॉन 300 इक्वल टू T अपॉन C। तो T अपॉन C के इक्वल ये भी है और ये भी है, तो इसी के इक्वल रेशो प्रोपोर्शन का एक रूल होता है, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो। ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं पढ़ा होगा आपने ऐसा। ये 2 0 कैंसल, तो यह T अपॉन C इक्वल टू 8 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 1 आ गया। यानी ट्रेन और कैट की स्पीड का रेशो हो गया 4:1। इज दैट क्लियर? या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व वगैरह करके डी निकाल के वापस यहाँ पुट करके भी कर सकते हैं। दैट टेक्स सम टाइम बट यू विल गेट आंसर दैट वे। आई होप दैट इज क्लियर। तो इस तरह से अपन ये प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। इसी क्वेश्चन का आंसर आप पेन उठाए बगैर भी दे सकते हैं। शायद आप समझ पाए, मैं ट्राई करता हूँ समझाने की। दूसरे दिन कैट इधर भागी, तो जब ट्रेन यहां से इस जगह आई, जब पहले दिन जिस जगह आई थी, चलो मैं इसी में समझा देता हूं। ट्रेन जब यहां इस जगह आई थी तब कैट यहां से चल के यहां आई थी। आप सोचो पहले दिन भी कैट यदि उधर भागी होती तो जैसे इधर 300 चली वैसे इधर 300 चलती। यानी जब ट्रेन यहां होती तब कैट यहां होती। अब कैट को बचा ही कितना चलना, ये वाला 300 और 300 600, तो कैट को बचा 200, है ना। और अगले दिन हुआ क्या, ट्रेन जब यहाँ आ गई तो कैट यहाँ आ गई। इसका मतलब ट्रेन जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक यानी 800 चलती है, उतने टाइम में कैट यहाँ से यहाँ तक 200 चलती है। यानी कि मेरा जो रेशो आता है 4:1 आता है। आई रिपीट, ट्रेन इधर के बजाय उधर भागना स्टार्ट, कैट इधर के बजाय उधर भागना स्टार्ट करती, तो जब ट्रेन यहाँ आई थी तब कैट यहाँ आ गई थी, तो यहाँ के बजाय यहाँ आती 300, तो बचा ही कितना 200। तो जितने टाइम में ट्रेन 200 चलती उतने टाइम में ट्रेन इतना चल लेती 800। ऐसा हम समझ सकते हैं। तो रेशो वही तो आ रहा है 4:1, 800:400। तो गाइस इस तरह के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करें और बहुत अच्छे से समझते जाएं और इनको करते जाएं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।